हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपकी जीएमसीएस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी बच्चों। दिस साइड भारती चौधरी, योर मेंटर ऑन क्रूशियल नर्सिंग एकेडमी। तो बच्चों आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं आपकी इसी सीरीज में ऑफ प्रीवियस ईयर एमसीक्यू ऑफ जीएमसीएस। राइट बच्चों, स्टार्ट करें आज की क्लास। ठीक है, तो देखिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कुछ अपन बोल सकते हैं कि CHN या बोल सकते हैं कि जो न्यूट्रिशन है उससे कंबाइंड करके कुछ क्वेश्चन है। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए बच्चे रीड आउट कीजिए, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन फर्स्ट है बच्चों आपका, अमोंग्स द फैट्स the category that should be minimally consumed for a healthy body are, मतलब एक हेल्दी बॉडी के लिए इनमें से ऐसा कौन सा फैट है जो आपको कम से कम जो है क्या करना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो फैट्स होते हैं या फैटी एसिड्स होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। राइट, कितनी कैटेगरी में, दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। एक तो होता है बच्चों सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड सेकंड होता है क्या, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। राइट, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ना बच्चों, वो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होते। ठीक है, कुछ ना कुछ अमाउंट में कंज्यूम तो करना चाहिए, लेकिन अगर उनको हम लार्ज अमाउंट में कंज्यूम करते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होते हैं बिल्कुल भी। इसके अंदर पाल्मिटिक एसिड्स, पाल्मिटिक ऑयल वगैरह ये सारी चीजें आती हैं। राइट, सेकंड अगर बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो लिक्विड स्टेट में होते हैं, जबकि जो सैचुरेटेड होते हैं वो किस स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। राइट, अब देखिए जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनको दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। राइट, एक तो आपने नाम सुना होगा मूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और एक नाम सुना होगा बच्चों आपने पूफा, जिसको बोला जाता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। राइट, तो जो मूफा होता है, मूफा को बोला जाता है बच्चों ओमेगा 3 एंड जो पूफा है, पूफा को बोला जाता है ओमेगा 6। तो जो हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं जिनके अंदर मूफा आता है और पूफा आता है, ये क्या है बच्चों, हेल्दी होते हैं हमारी बॉडीज के लिए। क्लियर है इतना सा। तो बस इसी सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको दिया है, इसके थ्रू आप क्लियरली इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। राइट बच्चों, अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो फैटी एसिड्स होते हैं, इन फैटी एसिड्स को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं बच्चों वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि वनस्पति घी आपने नाम सुना होगा, डालडा जिसको बोला जाता है, वो क्या है, हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड है। अगर बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है आपकी किस स्टेट में देखने को मिलते हैं, लिक्विड स्टेट में देखने को मिलते हैं। क्लियर है बच्चों। अब देखिए जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए कैसे होते हैं, हेल्दी नहीं होते हैं, या बोल सकते हैं अगर इनको लार्ज अमाउंट में कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, क्या है बच्चों, लार्ज अमाउंट में अगर कंज्यूम कर लिया गया तो ये जो है हमारी बॉडी के लिए कैसे होते हैं, अनहेल्दी होते हैं। क्लियर है। अब देखिए बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, तो इनके अंदर बच्चों एक तो आता है मूफा जिसको बोला जाता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और एक आता है बच्चों पूफा जिसको बोला जाता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो मूफा है, मूफा को ओमेगा 6 और ओमेगा 3 जो होता है आता है मोनोसैचुरेटेड अनफैटी एसिड। जो मूफा होता है उसके अंदर क्या होता है, ओमेगा 9 आता है। ठीक है, मूफा के अंदर बच्चों एग्जांपल आता है जैसे कि आपका मूंगफली का तेल यानी कि ग्राउंड नट ऑयल आता है। ठीक है, एक इसके अंदर एग्जांपल आता है ओमेगा 3, ओमेगा 9 बोलेंगे किसको, आपका मूफा को, और इसके अंदर एक एग्जांपल आता है आपका ग्राउंड नट ऑयल। अब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है, एक तो बच्चों ओमेगा 6 एंड एक ओमेगा 3। जो आपने सुना होगा कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 हमारी बॉडी के लिए बहुत जो है वो नेसेसरी होते हैं, कंपलसरी होते हैं। ठीक है, फॉर अ हेल्दी बॉडी। तो ये जो है वो क्या है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमारी बॉडी के लिए कैसे होते हैं, हेल्दी होते हैं।
क्लियर है बच्चों, यानी कि अगर इनकी कमी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर तो बॉडी जो है वो किसकी तरफ, कॉम्प्लिकेशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है। राइट बच्चों, तो इसी के साथ अब क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अमॉन्ग्स फैट द कैटेगरी दैट शुड बी मिनिमली कंज्यूम्ड, कैसा कंज्यूम करना, बिल्कुल मिनिमली कंज्यूम करना है फॉर अ हेल्दी बॉडी। क्लियर है बच्चों, अब हेल्दी बॉडी के लिए मिनिमली कंज्यूम कौन सा करते हैं अपन, सैचुरेटेड फैटी एसिड करते हैं, क्योंकि मूफा और पूफा तो हमारी बॉडी के लिए कैसे होते हैं, हेल्दी होते हैं, इनको लार्ज अमाउंट में क्या किया जाता है बच्चों, कंज्यूम किया जाता है। क्लियर है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी तरीके से धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन पर अपन मूव करेंगे बच्चों, और आपको जीएमसीएच के जितने भी क्वेश्चन है ना वो आसानी से क्लियर हो जाएंगे प्रीवियस ईयर के। क्लियर बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए, अमॉन्ग्स द फॉलोइंग विच इज द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ यूरिनरी आउटपुट। अब बोलोगे मैम क्या इतने भी सिंपल क्वेश्चन आते हैं क्या जीएमसी में, बिल्कुल आते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल भी आते हैं, क्वेश्चन टफ भी आते हैं, लेकिन आपके सिलेक्शन का क्राइटेरिया किस चीज पर डिसाइड होता है आपको पता है। देखिए बच्चों, हमेशा एग्जामिनर मान के चलिए 100 क्वेश्चन अगर डालता है किसी भी एग्जाम में, ठीक है, तो उसमें से बच्चों 80 क्वेश्चन जो होते हैं ना वो ऐसे होते हैं जो बड़े ही सिंपल होते हैं, जिनको आपको करना ही है, ठीक है। और 20 क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे डालता है जानबूझकर, जिसमें से अगर बात करते हैं 10 क्वेश्चन तो बच्चों ऐसे होते हैं जिनको आपको बिल्कुल टच भी नहीं करना, ठीक है। वो जानबूझकर ही डाले जाते हैं कि आप उनको देखो, टच करो, उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो और फिर नेगेटिव हो आपके। लेकिन बच्चों 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको क्या बनाते हैं, रैंकर बनाते हैं। समझ में आ रहा है, यानी कि 100 क्वेश्चन में से अगर बात करें 80 क्वेश्चन तो बच्चों ऐसे होंगे जो तो आपको करने ही है, राइट। अगर ये 80 क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिंपल आएंगे, अगर आपने इन 80 क्वेश्चन में गलती की तो इसका मतलब ये है कि आप सिलेक्शन के क्राइटेरिया से बाहर जा चुके हो, क्योंकि 80 क्वेश्चन तो सिंपल है, इनको 90% लोग करेंगे, लेकिन उन 90% में से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब कठिन चीजों की तरफ भागते भागते अपनी सिंपल चीजों पर जो कमांड है ना उनकी लूज हो जाती है। अब जो सिंपल चीजों पर कमांड लूज हो जाएगी ना बच्चों, तो आप सिलेक्शन के क्राइटेरिया से बाहर निकल जाओगे। अब बात करते हैं ये 20 क्वेश्चन, इनमें से 10 क्वेश्चन अगर आपने मान के चलिए कि 50-50 का अगर चांस लेके अगर आपने इन 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन अगर करे तो वो आपको रैंकर बनाएंगे। लेकिन बच्चों 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको सोच समझकर बिल्कुल स्किप ही करने होते हैं, क्योंकि अगर आपने उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश की तो आपके मार्क्स जो है वो नेगेटिव में जाएंगे। ये हर जितने भी एग्जाम होते हैं, हर एग्जाम का सिलेक्शन क्राइटेरिया यही होता है, ठीक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया बच्चों इसी चीज पर डिपेंड करता है, राइट। तो इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि सिंपल चीजों को तो बिल्कुल भी गलत नहीं होनी चाहिए आपकी, राइट। सिंपल चीजें बिल्कुल कमांड होनी चाहिए, लेकिन जो टफ चीजें हैं उनमें से भी अगर आप कर सको तो बिल्कुल करो, फिर आप रैंकर कहलाओगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना मोटिवेशन काफी है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखो, अमॉन्ग्स द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मेजरमेंट ऑफ यूरिनरी आउटपुट। बताइए यूरिन आउटपुट क्या है, एक टाइप का लिक्विड बोल सकते हैं, राइट। और यूरिन आउटपुट को बच्चों अपन किस में मेजर करते हैं, यूनिट पूछी गई है। तो देखिए यूरिन आउटपुट को हमेशा बच्चों किस में मेजर किया जाता है, ml में मेजर किया जाता है, राइट। क्योंकि यूरिन आउटपुट होता है ना बच्चों वो पर हावर के अकॉर्डिंग निकाला जाता है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी भी पर्सन का 1 हावर का यूरिन आउटपुट लीटर में आ जाए, नहीं, हमेशा ml में आता है, ठीक है। ml के अंदर ही क्राइटेरिया होता है यूरिन आउटपुट का, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि 0.5 to 1.5 ml पर केजी पर डे क्या होता है बच्चों, पर केजी पर हावर, ये जो है वो क्या है, एक यूरिन आउटपुट की नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है। तो इसलिए यूरिन आउटपुट किस में मेजर किया जाता है बच्चों, ml में मेजर किया जाता है। क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ न्यूट्रिएंट्स है ये आपका, द मोस्ट कॉमन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी इन इंडिया। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट, देखिए बच्चों लास्ट क्लास में हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट का कंप्लीट क्लासिफिकेशन पढ़ा था,
बिल्कुल पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा है आपने तो प्लीज आप क्या कीजिए, पिछली जो क्लास है हमारी प्रीवियस क्लास, उस पर जाइए और उसको एक बार गो थ्रू कीजिए, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं। क्लियर है? तो देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का अपने क्लासिफिकेशन पढ़ा। उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या आता है, एक तो विटामिन आता है, एक मिनरल आता है, यहां तक क्लियर है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में भी इंडिया में सबसे मोस्ट कॉमन डिफिशियंसी किसकी देखने को मिलती है। अब इसमें बच्चों अपन एक टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे और वो टॉपिक है क्या, हिडन हंगर। हिडन हंगर को हिंदी में क्या बोलेंगे, छुपी हुई भूख। तो देखिए बच्चों हिडन हंगर क्या होता है कि अगर बॉडी में किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है तो उस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को ही क्या बोला जाता है, हिडन हंगर बोला जाता है। राइट। अब हिडन हंगर में भी अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट कॉमन जो डेफिशिएंसी देखने को मिलती है इंडिया में वो देखने को मिलती है बच्चों आयरन की। राइट। तो देखिए हिडन हंगर क्या होता है, हिडन हंगर होता है बच्चों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स deficiency in our body known as hidden hunger। राइट। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी के अंदर उसको क्या बोला जाता है, हिडन हंगर बोला जाता है। अब देखिए बच्चों मोर देन 95% जो इंडियन फीमेल होती हैं उनमें किसकी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, आयरन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। राइट। यहां से आपके क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा कि इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन जो हिडन हंगर या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है वो कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट की देखने को मिलती है बच्चों, आयरन की देखने को मिलती है। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन 95% जो इंडियन फीमेल हैं जिनके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है तो इन 95% में से मोर देन कितनी बच्चों, इन 95% में से मोर देन 50% जो इंडियन फीमेल होती हैं उनमें क्या देखने को मिलता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलता है। और ये आपका बहुत ही क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? हिडन हंगर क्या होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को बोला जाता है हिडन हंगर। इंडिया में मोर देन 95% इंडियन फीमेल में आयरन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, इसलिए आयरन जो है वो मोस्ट कॉमन माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के अंदर काउंट किया जाता है। और इन 95% में से भी मोर देन 50% इंडियन फीमेल जो होती हैं उनमें देखने को मिलता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। क्लियर बच्चों ये कॉन्सेप्ट? अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल सा क्या जाएगा, आयरन जाएगा। क्लियर है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है द रिकमेंडेड एंटीनेटल विजिट्स फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन इन इंडिया आर। इंडिया के अंदर, यहाँ पर WHO नहीं बोला गया, यहाँ पर क्या बोला गया बच्चों, इंडिया बोला गया है कि इंडिया के अंदर जो एंटीनेटल विजिट्स होती हैं, जो ANC विजिट होती हैं वो कितनी होती हैं। मैंने आपको बच्चों देखिए हमारे जो क्रोशन नर्सिंग एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसके अंदर कंप्लीटली OBG जो सीरीज है उसके अंदर मैंने आपको ANC विजिट का कंप्लीट जो है डिस्क्रिप्शन पढ़ाया हुआ है कि ANC विजिट कितनी होती है और ANC विजिट्स के दौरान क्या क्या एग्जामिनेशन परफॉर्म किए जाते हैं, कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं। तो आप एक बार उस कंप्लीट वीडियो को गो थ्रू करके आइए। क्लियर है? तो देखिए फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देती हूं यहाँ पे कि बच्चों जो ANC विजिट होती है क्या होती है, जो ANC विजिट होती है उनका नंबर बच्चों अकॉर्डिंग टू WHO अलग होता है और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग होता है। क्लियर है? तो WHO के अकॉर्डिंग जो विजिट देखने को मिलती हैं मिनिमम ANC वो कितनी रिकमेंडेड की गई है, WHO ने 8 रिकमेंडेड की गई है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितनी, मिनिमम बच्चों 4 विजिट जो है उनको रिकमेंडेड किया गया है। क्योंकि जो प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं कुछ ट्राइबल एरियाज में रहती हैं, कुछ रूरल एरियाज में रहती हैं, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है हर मंथ या हर वीक जो है वो ANC विजिट कराने आना। तो इसलिए मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है कि आपको इतनी बार तो ANC चेकअप के लिए आना ही है। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना रखा है,
4 रखा है, लेकिन WHO ने कितना रखा है, 8 रखा है। क्लियर है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं बच्चों। जो फर्स्ट ANC विजिट होती है वो कब परफॉर्म की जाती है बच्चों? फर्स्ट ANC विजिट परफॉर्म की जाती है 8 to 12 वीक पर, ठीक है। सेकंड जो परफॉर्म की जाती है वो की जाती है बच्चों 22 से 24 से बच्चों 26 तक। कितना की जाती है बच्चों? 24 से 26 वीक तक परफॉर्म की जाती है। और थर्ड जो होती है बच्चों वो 32 वीक पर परफॉर्म की जाती है। एंड लास्ट एंड फाइनल जो फोर्थ होती है वो 36 to 38 वीक पर परफॉर्म की जाती है। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हमारी फर्स्ट ANC चेकअप की विजिट होती है इसको बोला जाता है बच्चों रजिस्ट्रेशन विजिट। क्या बोला जाता है इसको? रजिस्ट्रेशन विजिट बोला जाता है। क्योंकि बच्चों ये जो फर्स्ट विजिट होती है ना, इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के अकॉर्डिंग ममता कार्ड बनाया जाता है। ममता कार्ड के अंदर जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसका कंप्लीट बायोडाटा होता है, कंप्लीट उसके जो पैरामीटर्स होते हैं, वाइटल्स, फिजिकल एग्जामिनेशन कंप्लीटली होती है, उसकी हिस्ट्री होती है, गायनेकोलॉजिकल ऑब्स्टिकल कंप्लीट हिस्ट्री होती है, उसकी मेटरनल हिस्ट्री होती है, साथ ही साथ जो बच्चा होता है आफ्टर द डिलीवरी तो उसका इम्यूनाइजेशन भी कंप्लीट इसी ममता कार्ड के अंदर होता है, इसलिए इसको बोला जाता है रजिस्ट्रेशन विजिट। क्लियर है। तो आपको ये वीक याद रखने हैं कि फर्स्ट जो है वो ANC विजिट कब होती है, सेकंड कब होती है, थर्ड एंड फोर्थ कब होती है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू WHO अगर बात करते हैं तो कितनी विजिट होती है बच्चों? 8 विजिट होती है, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ, राइट बच्चों। तो जो फर्स्ट विजिट होती है वो कब की जाती है? वो की जाती है बच्चों फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। सेकेंड और थर्ड विजिट होती है ये की जाती है सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर। फोर्थ से लेके एट्थ विजिट जो है ये परफॉर्म की जाती है बच्चों थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर। क्लियर है। फर्स्ट जो है कब की जाएगी अकॉर्डिंग टू WHO? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड ट्राइमेस्टर में, बाकी की जितनी भी है वो थर्ड ट्राइमेस्टर में परफॉर्म की जाती हैं। तो ये चार्ट आपको रफली याद होना चाहिए, ठीक है। ये जो है बच्चों काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ANC विजिट कब कब परफॉर्म की जाती है। क्लियर है। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रिकमेंडेड कितनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग? तो देखिए जो है आपका दिया गया है कितना, फोर्थ ऑप्शन है एवरी 2 वीक। एवरी 2 वीक में तो बच्चों बहुत विजिट हो जाएंगी क्योंकि एक मंथ में ही 2 वीक आते हैं, राइट। अब एक मंथ में 2 वीक आएंगे, एवरी 2 मंथ से करने, यानी कि एक मंथ में 2 बार विजिट करनी पड़ेगी, ठीक है। और टोटल 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती तो 18 विजिट हो जाएंगी, तो ये तो नहीं है। वंस इन 2 मंथ, 2 मंथ में एक बार करना, ठीक है। 2 मंथ में एक बार, ये तो फिर भी थोड़ा रिलायबल लग रहा है, ठीक है। वंस अ मंथ ये भी नहीं होगा। 4 विजिट इंक्लूडिंग 1 as soon as pregnancy is suspected and 1 at टर्म। ये बिल्कुल सही आंसर दिया गया है बच्चों कि कितनी विजिट करनी है, 4 विजिट करनी है, जिनमें से फर्स्ट जो विजिट है वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना है इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और अदर जो है अदर ट्राइमेस्टर में टर्म तक करनी है, बाकी की जो बची हुई 3 जो विजिट होती है उनको। क्लियर है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, देखिए कोलेस्ट्रम से क्वेश्चन आया है, ब्रेस्ट मिल्क से, राइट। तो ब्रेस्ट मिल्क का कंप्लीट बायोडाटा अपन यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों। देखिए फीडिंग कोलेस्ट्रम और टू न्यू बॉर्न इज असेंशियल होता है बिकॉज कोलेस्ट्रम को बच्चे को पिलाना असेंशियल होता है, अपन को पता है, लेकिन क्यों होता है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है इट इज गुड इन टेस्ट, टेस्ट में अच्छा होता है इसलिए नहीं, बच्चों को ऐसा नहीं होता कि भाई जो चीज टेस्ट में अच्छी हो उसी को पिलाएं या उसी को खिलाएं, ठीक है। सेकंड है इट इज न्यूट्रिएंट डेंस एंड हाई इन एंटीबॉडीज एंड एंटीऑक्सीडेंट। ये तो थोड़ा दमदार जो है ऑप्शन लग रहा है अपन हमारा कि हाँ ये आंसर हो सकता है। सी ऑप्शन आ रहा है बच्चों इट इज ट्रेडिशन इन इंडिया। इंडिया में क्या कोलेस्ट्रॉल पिलाने का ट्रेडिशन है इसलिए पिलाते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पिलाते। इट इंक्लूड्स ब्रेस्ट टू प्रोड्यूस मोर मिल्क। कोलेस्ट्रॉल को क्या इसलिए पिलाते हैं जिससे कि बच्चा जो है कोलेस्ट्रॉल को पिए जिससे कि और ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस हो? नहीं।
हालांकि ये रीजन हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन क्या होता है बच्चों की, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट से डेंस होता है, रिच होता है, और इसके कारण बच्चे को एंटीबॉडीज मिलती है, न्यूबॉर्न बेबी को एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, जिससे कि उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है और वो इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों, बी आंसर जाएगा कि ये न्यूट्रिएंट रिच होता है, एंटीबॉडीज होती है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इसलिए पिलाया जाता है। क्लियर है। अब देखिए हम अपन बात करते हैं मिल्क की। तो मिल्क की बात करने से पहले फर्स्ट अपन को बात करनी होगी बच्चों की हमारा जो क्या होता है ब्रेस्ट मिल्क होता है उसकी भी कुछ स्टेजेस होती हैं। ठीक है, और अलग अलग स्टेज पे उनको अलग अलग नाम दिया जाता है, राइट। तो सबसे फर्स्ट जो नाम दिया जाता है बच्चों वो दिया जाता है आप क्या, कोलेस्ट्रॉल। यानी कि आफ्टर द डिलीवरी विद इन 1 to 4 डेज तक जो मिल्क प्रोड्यूस होता है मदर की ब्रेस्ट से उसको क्या बोला जाता है, कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, जो कि हाईली न्यूट्रिएंट रिच होता है बच्चों, एंटीबॉडीज से रिच होता है। ठीक है, और ये बहुत असेंशियल होता है पिलाना। ठीक है, तो देखिए ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो कब तक जो है वो दिखाई देता है मदर के ब्रेस्ट में 2 to 5 डेज आफ्टर द डिलीवरी। ठीक है बच्चों, और देखिए ये न्यूट्रिएंट डेंस होता है, हाई इन एंटीबॉडीज होता है, एंटीऑक्सीडेंट भी प्रेजेंट होते हैं, और बेबी के न्यूबॉर्न बेबी के इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया किसके बारे में, कोलेस्ट्रॉल के बारे में। अब कोलेस्ट्रॉल के बाद क्या होता है, ट्रांजिशन मिल्क आता है। ट्रांजिशन मिल्क क्या होता है, देखिए कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल के बाद ट्रांजिशन मिल्क आएगा, फिर मैच्योर मिल्क आएगा। यानी कि कोलेस्ट्रॉल को मैच्योर मिल्क में कन्वर्ट होने में भी कुछ टाइम लगता है, और बीच में एक ट्रांजिशन फेज आती है, उस ट्रांजिशन फेज को ही क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन मिल्क बोला जाता है। तो देखिए ये ट्रांजिशन मिल्क जो होता है बच्चों कोलेस्ट्रॉल के बाद यानी कि 2 to 5 डेज से लेके 2 to 4 वीक तक आफ्टर द बर्थ देखने को मिलता है, राइट। और ये ट्रांजिशन मिल्क जो होता है जैसे कोलेस्ट्रॉल तो बहुत ज्यादा थिक होता है, ये जो ट्रांजिशन मिल्क होता है वो कोलेस्ट्रॉल से हल्का सा थिन होगा, साथ के साथ बच्चों इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे, प्रोटीन्स भी होंगे और फैट भी होंगे। कोलेस्ट्रॉल के अंदर केवल एंटीबॉडीज थी, एंटीऑक्सीडेंट थे, राइट। लेकिन इसके अंदर बच्चों ट्रांजिशन मिल्क के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी आ जाता है, प्रोटीन भी आ जाता है और फैट भी आ जाता है। अब बात करते हैं मैच्योर मिल्क। फर्स्ट आता है कोलेस्ट्रॉल, सेकंड ट्रांजिशन मिल्क और थर्ड आता है मैच्योर मिल्क, राइट। मैच्योर मिल्क की अगर बात करते हैं तो मैच्योर मिल्क जो होता है बच्चों वो 2 to 4 वीक से अंटिल द वीनिंग, यानी कि 2 से 4 वीक से लेके जब तक बच्चा जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है तब तक उस मिल्क को क्या बोला जाता है, मैच्योर मिल्क बोला जाता है। अब बच्चों ये जो मैच्योर मिल्क होता है इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है फोर मिल्क और एक होता है हाइंड मिल्क। फोर मिल्क यानी कि जो पहले आता है और हाइंड यानी कि पीछे जो बाद में आता है। यानी कि फोर मिल्क जो होता है वो बिल्कुल थिन होगा, वो बच्चे की प्यास को यानी कि थ्रस्ट को सेटिस्फाई करता है, जबकि हाइंड मिल्क होता है वो फोर मिल्क के बाद प्रोड्यूस होता है और जो कि बच्चे की हंगर को सेटिस्फाई करता है, थिक होता है। बस इतना सा डिफरेंस होता है, ठीक है। मैच्योर मिल्क के भी बच्चों 2 पार्ट होते हैं, हाइंड मिल्क और फोर मिल्क। फोर मिल्क जो होता है उसके अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक है, जबकि ये जो हैंड मिल्क होता है इसके अंदर क्या होता है बच्चों, वाटर कंटेंट जो होता है वो कम होता है, इसलिए ये हैंड मिल्क जो होता है बच्चे की हंगर को सेटिस्फाई करता है, जबकि फोर मिल्क जो है बच्चे की थ्रस्ट को सेटिस्फाई करता है। बस इतना सा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो 3 फेज आ गई, कौन कौन सी, कोलेस्ट्रॉल, राइट, देन ट्रांजिशन मिल्क एंड देन मैच्योर मिल्क। अब देखिए थोड़ा सा और देख लेते हैं अपन बच्चों कि देखिए सबसे पहले क्या आया था, कोलेस्ट्रॉल आया। कोलेस्ट्रॉल जो है वो 1 to 4 डेज या बोल सकते हैं 2 to 5 डेज आफ्टर बर्थ होता है, ठीक है। थिक होता है बच्चों, येलो कलर का होता है, देखो आपको शो भी हो रहा होगा, हल्का सा येलोइश कलर का होता है, ठीक है। एंटीबॉडी से रिच होता है और बेबी के इम्यून सिस्टम को बिल्ड अप करने में हेल्प करता है। अब आते हैं मैच्योर मिल्क पे, क्योंकि बच्चों ये हैंड मिल्क और फोर मिल्क दोनों ही पार्ट होते हैं किसके या टाइप होते हैं किसके, मैच्योर मिल्क के। इसके अंदर सबसे पहले आता है फोर मिल्क। फोर मिल्क जो होता है बच्चों वो क्या करता है, बेबी की थ्रस्ट को पिंचेस करता है या सेटिस्फाई करता है। सेकंड अगर बात करते हैं तो इसके अंदर प्रोटीन और लैक्टोज होता है, और बच्चों ये नॉट हाई इन कैलोरी और फैट, फैट और कैलोरी बहुत कम होती है, वाटरी कंटेंट ज्यादा होता है, इसलिए बच्चे की थ्रस्ट को सेटिस्फाई करता है। अगर अपन बात करते हैं हाइंड मिल्क की, तो हाइंड मिल्क जो होता है बच्चों बिल्कुल थिक होगा और क्रीमी टेक्सचर होगा, थिक और क्रीमी टेक्सचर होगा, ठीक है। हाई होगा
फैट एंड कैलोरीज, और साथ के साथ बच्चों ये जो है वो क्या करता है, फाउंड नियर द एंड ऑफ पंपिंग और नर्सिंग सेशन, राइट। और ये जो है बच्चे की हंगर को सेटिस्फाई करता है, किसको सेटिस्फाई करता है, बच्चे की हंगर को सेटिस्फाई करता है। बस आपको ब्रेस्ट मिल्क के बारे में इतना सा ही जानना जरूरी है, ठीक है, कि ब्रेस्ट मिल्क कितने टाइप का होता है, फिर उसकी क्या क्या फेजेस होती हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन तो क्लियर है आपको, ठीक है, कि कोलेस्ट्रॉल को पिलाना चाहिए क्योंकि न्यूट्रिएंट से डेंस होता है, एंटीबॉडीज और एंटी ऑक्सीडेंट जो है इससे रिच होता है, ठीक है बच्चों। तो आज का सेशन अपन यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जुड़े रहिए कृष्णा नर्सिंग एकेडमी के साथ, आपकी जीएमसीएस प्रिपरेशन के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।